अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका होस्ट एम शहजाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी आज की वीडियो का मौजू है बुर्ज दिल्लू यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा। बुर्ज दिल्लू उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हरफ सीन, शीन, स्वाद या से हो, उनका बुर्ज दिल्लू यानी कि एक्वेरियस बनता है। बुर्ज दिल्लू वाले सोशल और रफाही कामों में हिस्सा लेने वाले होते हैं। ये 2021 आपके लिए तब्दीलियों से भरपूर साल होगा। आपको रुपए की कदर व कीमत का एहसास होगा जिसकी वजह से ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो अपने इरादों, स्कीमों और अपने ख्यालात को अपने हालात के मुताबिक तब्दील कर लेते हैं। इस साल काफ़ी दोस्त बनेंगे और आपकी सोशल मसरूफियात में इजाफा होगा। अगर इस साल आपने अपने मामलात को दुरुस्त रखा और मेहनत की तो बातनी लिहाज से आप बेहद मजबूत हो जाएंगे और इस साल ने तजर्बात से भी वास्ता पड़ेगा। गुज़श्ता 2 सालों से आपने जो कुछ सीखा है वो अब आपके काम आएगा। इस साल ज़ोहल क्योंकि आपके ताले में है तो आपको अपनी ज़िंदगी कुछ दुश्वार महसूस होगी। हालांकि ऐसा है नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि आपकी सोचें मनफी रुख अख्तियार कर गई हैं। आप जवानी में अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रहे हैं। मनफी सोचों के बावजूद आपकी खुशहाली में इजाफा होगा। आप अपनी इंतज़ामी सलाहियतों को काम में लाकर अपने मामलों को बेहतर करेंगे। रूहानी अमूर गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर देंगे आपकी ज़िंदगी में और ये रुझान सारा साल जारी रहेगा। 10 जनवरी तक 15 फरवरी आपकी जहनी क़ुव्वतों में इजाफा होगा। सफ़र करने के मौके मिलेंगे। 31 जनवरी तक 22 फरवरी अतारत की रुजत होगी तो इन दिनों सरमायाकारी और गोही सरगर्मियों में मुतासर होंगी। चनाचा इन दिनों लोग नाकाबिले भरोसा साबित होंगे या आपको दरमियान में बीच मझदार में छोड़ देंगे और अकेले ही आपको सारा बोझ अपने कंधों पर उठाना होगा। 16 मार्च तक 4 अप्रैल माली लेन देन, सफ़र और तल्लुकात में एहतियात से काम लें। ये साल माली एतबार से इत्मीनान बख्श साबित होगा। आप जिम्मेदारियाँ लेने को तैयार रहें। आपका मेयार ज़िंदगी इस साल बेहतर रहेगा। 14 मई तक 20 जून का अरसा माली एतबार से बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों मुख्तलिफ ज़राए से आसानी से आप पैसा कमा सकेंगे। ये वक्त सरमायाकारी के लिए भी मुफीद रहेगा। इस साल आपकी समाजी ज़िंदगी और दोस्ताना तल्लुकात आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। दोस्त खुसूसी तौर पर इस साल ना सिर्फ माली ज़िंदगी में मावन साबित होंगे बल्कि हर एतबार से वो आपकी मदद करेंगे। इस साल हाई टेक का शोबा और ऑनलाइन काम के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कैरियर के मामला इस साल अच्छे अंदाज में चलेंगे। आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होगा। अगर आप हकीकत पसंदाना अंदाज से काम लेंगे तो कामयाबियां आपकी मुंतज़र होंगी। इस साल आपको फलाह व बहबूद के कामों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अप्रैल में ज़ाती चाहत, खुद एतमादी और होशियारी फितरत को काम में लाकर पैसा कमाएंगे। अगर आप कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ये माह मुवाफ़िक साबित होगा। मई और जून में रोमानवी अमूर के लिए बहुत साजगार हैं। आपको मोहब्बत के मुतल्लिक़ खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। गैर शादीशुदा अफराद की मई में शादी होने के इम्कानात है। सेहत के लिहाज से फरवरी, अगस्त और नवंबर के महीने एहतियात का तकाज़ा कर रहे हैं। औलाद के हवाले से अगस्त में किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, ताहम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई में घर में किसी बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है और अपने ही लोग घर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, खुली दुश्मनी का इजहार करेंगे। शराकतदार धोखा दे सकते हैं। बीवी से हालात कशीदा हो सकते हैं। अगस्त का माह मोहब्बत के मामलों के हवाले से अगर आपको जज्बाती मुश्किलात का सामना है तो आपको इसको सुलझाने की ज़रूरत है, वरना मामला ख़त्म हो सकते हैं। अलबत्ता सितंबर में ज़िंदगी में दाखिल होने वाला मोहब्बत का अंसर देर पा नौयत का होगा। सितंबर में अगर आपकी शादी होती है तो आपको खुशबख्ती और जज्बाती सुकून हासिल होगा। इस साल घरेलू माहौल
ज़्यादा तर कशीदा रहेगा और बुज़ुर्गों की सेहत के हवाले से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल अगर आपको घर तब्दील करने की ज़रूरत पड़ जाए तो घर या फिर घर को आप उसी पाने पर तज़ीन और रैश करना चाहते हैं तो इस हवाले से 7 जनवरी तक 5 मार्च का वक़्त बेहतर साबित होगा। इस साल 4 ग्रहण लगेंगे, 26 मई और 4 दिसंबर का ग्रहण आपके 11वें खाना में लगेगा। 11वां खाना बड़े बहन भाइयों, उम्मीदों, ख्वाहिशात, माली वसाइल की निशानदेही करता है। अगर जब बुर्ज दिलों के लिए ये ग्रहण मिले जुले असरात का हामिल होगा, माली फ़ायदे के साथ कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, मगर मुहतात रहकर किसी से ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त को ख़तरा लाहक हो जाए। बच्चों का ख्याल रखें, हामला ख़वातीन भी अपना ख़ास ख्याल रखें। 10 जून का ग्रहण आपके 5वें खाना में होगा। 5वां खाना इश्क, मोहब्बत, जज्बात और औलाद की निशानदेही करता है, लिहाजा इन दिनों इन मामलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इन्हें भी मिले जुले असरात का सामना रहेगा। अचानक माली फ़ायदे से खुशी मिल सकती है, मगर मोहब्बत के मामलात में जज्बात को काबू रखने की ज़रूरत होगी। इन दिनों हामला ख़वातीन अपना ख्याल रखें, बच्चों की निगहदाश्त पर तवज्जो दें और किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट से परहेज़ करें। और 19 नवंबर का ग्रहण आपके 4थे खाने में लगेगा। चौथा घर सुख, चैन और घरेलू सुकून की निशानदेही करता है, लिहाजा इन दिनों इन मामलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। घरेलू सुकून इंसान के अपने हाथ में है। अकल से काम लेते हुए अपने घर के माहौल को नाखुशगवार ना बनने दें। वालिदा की सेहत का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी के लेन देन से भी परहेज़ करें। बच्चों पर तवज्जो दें, अपने जज्बात को काबू में रखें। अगर आप अपने मामलों में कामयाबी चाहते हैं और परेशानी से महफूज रहना चाहते हैं तो आपको अपने सितारे ज़ोहल की लो बनवाकर अपने पास रखनी चाहिए। इंशाल्लाह इसको अपने पास रखने से कामयाबी के दरवाजे आप पर खुल जाएंगे और ये लो आपके लिए फतेहनामे का काम देगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अपना ज़ायचा बनवाने के लिए, अपनी लो हासिल करने के लिए, लकी पत्थर हासिल करने के लिए, रूहानी इलाज के लिए, और हम जादू टोने की कार्ड बातमात तरीके से करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।